नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो है परमानेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट में है। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और कहाँ से आया है? PGDAV कॉलेज से। ये एक इवनिंग कॉलेज है। और सबसे पहले अगर आप देखोगे कि एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑन परमानेंट बेसिस। ओके, और आपका फिलिंग का लास्ट डेट कब होगा? 10 नवंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली PDF में जाके समझते हैं। चलिए, अगर आप रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन और PDF में आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आप देखोगे कि पब्लिकेशन डेट 18 अक्टूबर को, मतलब एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, और जैसे कि अब पहले भी बोला था, लास्ट डेट कब तक है? 10 नवंबर तक। ठीक है, सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर अब ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये आपको ज़रूरत होगा। PGDAVE/teaching 2022/01। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि पे लेवल कौन सा मिलेगा, पे लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा मिलता है लेवल 10 का, मतलब 56,700 से लेकर 1,82,400 से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि कौन से सब्जेक्ट है, तो इधर आपको पाओगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, एनवायरमेंटल स्टडी। ओके, तो आपको इधर बहुत सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अगर आपका कैटेगरी वाइज कौन से आपके लिए एलिजिबल होंगे तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी जगह सेम होता है। मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका UGC नेट और साइंस का सब्जेक्ट होगा तो CSIR नेट आपका एलिजिबल क्राइटेरिया होगा। उसके बाद अगर OB PhD अगर नहीं है, CSIR नेट क्रैक नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ भी यूनिवर्सिटी से PhD करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जो वर्ल्ड में 500 के रैंक में अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाओगे कि आपको थोड़ा बहुत जनरल नोट में दिखेगा और आपको अगर कैटेगरी वाइज होगा, SC ST में होंगे तो आपको 55% मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब MSc में अगर 50% मार्क्स भी आपको मिलेगा तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आओगे और आप एप्लीकेशन फ़ीस देखोगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस मिलेगा जनरल के लिए 500 रुपीज़। ओके, और आपको SC ST PW के लिए एंड वुमेंस के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन जनरल OBC एंड EWS के 500 का आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ठीक है, और ये आप कैसे कर पाओगे? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक की किसी भी प्रोसेस के आप एप्लीकेशन फ़ीस डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगा, तो शॉर्ट लिस्टेड आपको कैटेगरी वाइज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, नेट, PhD का रिकॉर्ड, इसके साथ आपको कैलकुलेशन करके आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड होगा और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो ये रिक्वायरमेंट एक परमानेंट रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा प्रोसेस जायज़ है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कैसे एप्लीकेशन करोगे, तो सबसे पहले चलिए हम वेबसाइट में जाके देखते हैं कि कैसे आपका एप्लीकेशन मिलेगा। अब अगर वेबसाइट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको मिलेगा नोटिस। नोटिस में फर्स्ट जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है वो आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखोगे तो इधर भी दिया हुआ जो मैं पहले ही दिखाया था, परमानेंट बेसिस के नोटिफिकेशन। और आपको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर मिलेगा पूरा PDF का डाउनलोड। तो वो आप डाउनलोड करोगे तो आपको कैसे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, आपको पूरा PDF वो मिल जाएगा और आप उसके हिसाब से प्रोसेस करके आपको क्राइटेरिया के हिसाब से एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।